सो हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके इस अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो दोस्तों आज बहुत लंबे इंतजार के बाद बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी नीदरलैंड्स के लिए डायरेक्ट कंपनी से काम आया है दोस्तों, विदाउट ऑफ इफ और बट। आप देख सकते हैं, ठीक है जी। जिसने भी अप्लाई करना है अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं। पूरी वीडियो देखेंगे, इसमें बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है दोस्तों। ऐसी एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी इतनी आसानी से, ठीक है जी, जो हम आपके लिए स्पेशल लाते हैं, ठीक है जी। सिर्फ हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट्स के लिए ही वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी, आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। इससे पहले आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं फ्रेंड्स। जिसने भी कांटेक्ट करना है, किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, काम करवाना है, अप्लाई करना है, ठीक है जी, तो आप बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए गए टेलीग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर, ठीक है जी, टाइम लेने के बाद हमसे बात कर सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से दोस्तों, आपकी प्रोफाइल का असेसमेंट करने के बाद आपका काम करवाने की आपके लिए पूरी हेल्प आपके लिए की जाएगी, ठीक है जी। सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है। जो भी हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट है वर्ल्ड वाइड, चाहे आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपने काम करवाना है, गाइडेंस चाहिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है जी। मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है वंस फॉर ऑल। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि जिस हमारे कैंडिडेट का क्रोएशिया का वर्क परमिट अप्रूव्ड हुआ है, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है यार। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे कैंडिडेट को, ठीक है जी। वो जल्द से जल्द उनकी फ्लाइट भी हो जाए और क्रोएशिया में जाएँ, अपना काम शुरू करें, ठीक है जी। डिलीवरी बॉय का उनका काम आया है, ठीक है। तो जो डिलीवरी बॉय के लिए वैकेंसी निकली थी, बहुत ही लिमिटेड वैकेंसी आई थी, जो हमारी पहले ही फिल हो गई। उनके लिए वीडियो बनाने का भी दोस्तों टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो इंटरनल हमारे मेंबर्स के थ्रू ही वो वैकेंसी फिल हो गई, ठीक है। तो उनका वीज़ा आ चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, ठीक है जी। इसके साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि नीदरलैंड्स में जिसने भी एंट्री करनी है, आज की डेट में नीदरलैंड्स में काफ़ी सारी अपडेट्स भी आ रही हैं, ठीक है जी। वो भी आपको कुछ अपडेट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। नीदरलैंड्स के लिए दोस्तों जो कंपनी से काम आया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको काम बता देता हूँ। वेयर हाउस सुपरवाइज़र का काम है फ्रेंड्स, ठीक है जी। जिसने भी वेयर हाउस सुपरवाइज़र में जाना है, जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वेयर हाउस का, तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है जी, वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी है तब भी कंसीडर किए जा सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट आप जब हम भेजेंगे तो हम आपको चेक करके बता देंगे, ठीक है जी। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई हुई है फ्रेंड्स, वो आई हुई है किचन हेल्पर की। किचन हेल्पर का बहुत ही शानदार और बढ़िया काम होता है, ठीक है जी। जिनके पास भी छोटा मोटा फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई डिप्लोमा या डिग्री है तो अच्छा है, नहीं भी है तब भी कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रेशर भी ऑल्सो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है जी। एक्सपीरियंस वाले को प्राथमिकता जरूर दी जाती है, ये भी सच्चाई है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेशर भी कंसीडर कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं कि हंगेरी के लिए, इसके साथ साथ बल्गेरिया के लिए, रोमानिया के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। उसमें से कुछ अपॉर्चुनिटी अभी बाकी हैं दोस्तों, कुछ वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को पूरी देखने के बाद उन वीडियोस को भी जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी, और उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ उठा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स जो रिक्वायरमेंट आई हुई है, वो आई हुई है वेटर की। तो वेटर भाई भी जो हैं वो भी जल्द से जल्द तैयार हो सकते हैं, काम कर सकते हैं दोस्तों। सैलरी की बात करूं, नीदरलैंड्स दोस्तों बहुत ही बढ़िया सैलरी ऑफर करता है, ठीक है जी। नीदरलैंड्स में क्योंकि वेजेस जो है वो बहुत हाई हैं, उनकी जो दोस्तों इकोनॉमी है नीदरलैंड्स की वो भी बहुत हाई है, पर कैपिटा इनकम भी बहुत बढ़िया है, ठीक है जी। नीदरलैंड्स यूरोप की सबसे अमीर कंट्रियों में से शुमार होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रियों में से जो यूरोप यूनियन में होती हैं, उनमें सबसे टॉप के लिस्ट में ही इनका नाम आता है। नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है जी दोस्तों। तो इसमें ऑब्वियस ही बात है, वेजेस भी आपको अच्छी मिलेंगी। तो वेजेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। मैं आपको लमसम सैलरी की एक अमाउंट बता देता हूं, आपको ऊपर नीचे हो सकती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पत्थर की लकीर कुछ भी नहीं होती, ऊपर नीचे हर चीज़ हो सकती है। फिर भी मैं आपको टेंटेटिव अमाउंट एक जरूर बता रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, वेयर हाउस सुपरवाइजर की जो सैलरी रहने वाली है, तकरीबन 2000 से लेके 2800 यूरो के इन बिटवीन रहेगी, ठीक है जी। ऊपर नीचे मोरलेस थोड़ी थोड़ी हो सकती है, कोई भी इसमें दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। वेटर की सैलरी की बात करूं दोस्तों तो 1800 से लेके 2400, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों किचन हेल्पर की बात करूं तो अगेन सेम ही रहेगी वेटर जितनी। वेटर में सिर्फ फायदा ये है, जो वेटर भाई होते हैं उनको टिप भी मिल जाती है, ठीक है। जो किचन हेल्पर होते हैं उनको टिप नहीं मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनका बैकएंड का काम है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा बेनिफिट और लॉस दोनों कैटेगरीज में होता है। बाकी जिस इंसान की एलिजिबिलिटी बनती है उसी की इंसान को वहीं पर अप्लाई किया जाता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, नीदरलैंड्स का जो वर्क परमिट कंपनी दे रही है, ठीक है जी, काफ़ी फास्ट आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा आपको 25 से लेकर 30 दिन में आपका वर्क परमिट आ जाएगा। उसके बाद जस्ट अपॉइंटमेंट लेकर आपका सबमिशन कराना है। टोटल प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी फास्ट है बाकी शेंगन कंट्रीज़ के मुकाबले। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो नीदरलैंड्स का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी फास्ट है, क्योंकि नीदरलैंड्स का वर्क परमिट इतनी आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है जी, और ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रश नहीं होता है। तो इसलिए आपके अप्रूवल के चांसेस भी बहुत ब्राइट हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें क्या है
कि प्रोसेस टाइम भी काफ़ी लेस है। जैसे बाकी कुछ कंट्रीज़ के लिए जैसे हमें मैसेज आते हैं, जैसे किसी लोगों ने कहीं से अप्लाई करवाया हो किसी कंट्री के लिए, लेट्स सपोज चेक रिपब्लिक के लिए ही, तो हमें कुछ कैंडिडेट से मैसेज भी आए थे हमारे कि सर हमने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कराया है, 8-9 महीने हो गए, अभी तक हमारा वर्क परमिट तक ही नहीं आया। ठीक है, तो ऐसी भी काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, लेकिन ऐसा दोस्तों नीदरलैंड के केस में नहीं होता है। नीदरलैंड्स में आपका फटाफट वर्क परमिट भी आएगा और साथ ही साथ दोस्तों आपका इमीडिएट काम भी होने की पूरी संभावना इसमें रहती है। ठीक है जी, मोरलेस हो सकता है, अप्रूवल भी काफ़ी अच्छी है, रेट जो सक्सेस रेट है वो नीदरलैंड्स की काफ़ी अच्छी है वर्क वीज़ा में अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है जी, सैलरी मैंने बता दी, फूड आपको नहीं मिलेगा, एकोमोडेशन आपको मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलेगी, यूनिफॉर्म आपको कंपनी की तरफ से अगर उनकी एप्लीकेबल है तो दी जाएगी। ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले आता है दोस्तों, उसके बाद आता है आपका वर्क परमिट और एकोमोडेशन लेटर। ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की तरफ से यानी कि एम्प्लॉयर की तरफ से आपको दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है जी, ये 3 डॉक्यूमेंट जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके एम्बेसी में सबमिट होते हैं। ठीक है जी, इन 3 डॉक्यूमेंट को जब आपको एम्प्लॉयर से मिल जाते हैं उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं मैं वो भी बताता हूँ आपको। ठीक है जी, आपके दोस्तों चाहिए होंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, दूसरे नंबर पर आपकी चाहिए होगी दोस्तों इसमें बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि लोग हमसे पूछते हैं कि सर क्या बैंक स्टेटमेंट कितनी लगानी चाहिए, काफ़ी सारे सवाल हमें आते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो तो आपकी खैर किस प्रोफाइल पे आप जा रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन लमसम मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, बाकी तो आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद ही हम एक्यूरेट बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक आइडिया ज़रूर देता हूँ। अगर आप अपने अकाउंट में शेंगन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, खासकर नीदरलैंड्स के लिए मैं बात करूँगा, तो तकरीबन $3000 के आसपास आपके बैंक में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। लिक्विडेट बता रहा हूँ दोस्तों मैं, एफडी और अदर चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये लिक्विडेट अमाउंट बता रहा हूँ जिसे कह सकते हैं आप नॉर्मल भाषा में सेविंग अकाउंट का बैलेंस। ठीक है जी, अब मैंने डॉलर में बता दिया है, आपकी कंट्री में जो भी करेंसी चलती होगी भाई आप इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिएगा लोकल में, आप देख लीजिएगा कितनी आपकी होम करेंसी कंट्री की बनती है। ठीक है जी, सिंपल मैंने आपको बता दिया, मैं डॉलर्स में ही आपको क्लियर करके बता दिया है। $3000 के आसपास आप रखेंगे तो आपकी स्टेटमेंट ठीक रहेगी। ठीक है जी, इससे ऊपर हो तो बहुत ही बढ़िया है, इतना तो एटलीस्ट भाई आप रखना ही रखना, तो आपके वीज़ा के चांसेस ही बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, वीज़ा आपका लग रहा है तो खर्चा भी भाई आपका ही होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और रिफ्यूज़ होता है तो नुकसान भी आपका ही होगा, क्योंकि दोस्तों वीज़ा इंडस्ट्री है, ऊपर नीचे हो भी सकता है, लेकिन हम तो आपको क्लियर बता सकते हैं कि भाई आपको कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम फंड रखने की रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी तो एटलीस्ट डिसीजन जो होता है एम्बेसी पे ही होता है भाई, वो किसी की जेब से नहीं होता जो निकाल के हमने वीज़ा किसी ने दे दिया। ठीक है जी, सिंपल इज दैट। जिसने भी जेन्युइनली काम करवाना है दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हमारा, ठीक है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हाईली सीरियस इंटरेस्टेड कैंडिडेट है सिर्फ हम क्लियर बता के देते हैं, वही हमारे चैनल को देखें, वही सब्सक्राइब करें, और उन्हीं के लिए दोस्तों हमारा चैनल है स्पेशली। ठीक है जी, हर अच्छे कैंडिडेट के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए, और भी किसी तरीके की आपको रिक्वायरमेंट और अदर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो अच्छे कमेंट होते हैं उनका भी आंसर देने की हम कोशिश ज़रूर करते हैं। कॉस्ट के बारे में बिल्कुल कमेंट ना करें दोस्तों, जब भी आपको पूछना है सीधा आप कंसल्टेशन चार्ज पे करें और उसके बाद आप हमसे बात करें। अदर अननेसेसरी के कमेंट्स और बिल्कुल भी सवाल ना करें, क्योंकि उनका जवाब हमारी तरफ से नहीं दिया जाता है। जो हाईली सीरियस इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं केवल और केवल वही बात करें, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है जी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी आपको क्लियरली दिख रही होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं फिर मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।